अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी पर कब्जे को लेकर तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। जहां तालिबान कल ही पंजशीर पर कब्जे का दावा कर चुका है, वहीं पंजशीर के डिप्टी गवर्नर ने कहा है कि पंजशीर में जबरदस्त लड़ाई जारी है। बड़ी तादाद में तालिबान लड़ाके मारे गए हैं। एनआरएफ के नेता अहमद मसूद ने फेसबुक पर एक ऑडियो जारी किया। कहा, हमारे लड़ाके पंजशीर के हर कोने में मौजूद है, लड़ाई जारी रहेगी। लोगों को तालिबान और उसके पाकिस्तानी मददगारों के खिलाफ सामने आना चाहिए। तालिबान के साथ मिलकर पंजशीर पर हमला बोलने पर पाकिस्तान के खिलाफ फूटा अफगानी आवाम का गुस्सा। काबुल गजनी में हुए पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। अफगानी महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। काबुल में पाकिस्तानी दूतावास के सामने भी प्रदर्शन। एनआरएफ के लीडर अहमद मसूद ने कहा, पंजशीर में अब भी लड़ाई जारी है। तालिबान की मदद कर रहा है पाकिस्तान। कई इलाकों में बमबारी जारी। ईरान ने पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तान की भूमिका की जांच की मांग की है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा, तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानने के वादे का ख्याल नहीं रखा। अफगानिस्तान को लेकर दिल्ली में पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में पंजशीर में पाकिस्तान की मौजूदगी, पाक खुफिया एजेंसी और सेना की सक्रियता पर चर्चा हुई। आतंकी संगठनों से आंतरिक खतरे पर भी चर्चा। अफगानिस्तान में बदले हालात के बीच 9 सितंबर को 13वां ब्रिक्स सम्मेलन। पीएम मोदी वर्चुअली अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति शामिल होंगे। चीन से रिश्ते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, चीन ने बेवजह एलएसी पर सेना लगाकर तनाव बढ़ाया। इससे दोनों देशों के रिश्ते अलग दिशा में। रिश्तों को सुधारने की चुनौती काफी अहम। तो अब देख लेते हैं देश की खबरें। पहले कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी की खबरें दिखा दें। केरल हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश। कहा, कोविशील्ड कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन के अंदर लगवाने की इच्छा रखने वालों को भी मिले मंजूरी। अभी सरकार ने दोनों डोज में 84 दिन का अंतर रखा है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे पहले शिक्षक पर्व कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ करेंगे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ईडी से संपत्ति को लेकर बैंक खातों पर पूछे सवाल। करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी बोले, हर सवाल का जवाब दिया। ईडी, सीबीआई, आईटी जो चाहे लगा लो, सामना करने को तैयार। पीएम मोदी 9 सितंबर को अपने आवास पर पैरालंपिक दल की मेजबानी करेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 8 सितंबर को खिलाड़ियों का स्वागत करेंगे। भारतीय पैरालंपिक पदक विजेताओं का देश लौटने पर जोरदार स्वागत। बैडमिंटन में सिल्वर मेडल विजेता सुहास एलवाई ने कहा, यह मेडल देश के हर व्यक्ति का है। ओवल के मैदान पर 50 साल बाद टीम इंडिया की शानदार जीत। भारत ने इंग्लैंड को 157 रन से हराया। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे। पीएम मोदी और सीएम योगी ने दी बधाई। और अब देश के सबसे बड़े प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां आज सियासी सुपर मंगलवार है। लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन को आज बीएसपी प्रमुख मायावती संबोधित करेंगी। सम्मान, सुरक्षा और तरक्की सम्मेलन का मुख्य मुद्दा। ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए बीएसपी ने यूपी के हर जिले में किए हैं प्रबुद्ध सम्मेलन। हाथरस में प्रबुद्ध सम्मेलन से बीजेपी का बड़ा दावा। कहा, 2022 में भी उत्तर प्रदेश में दोबारा बनेगी बीजेपी की सरकार। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आज से 3 दिन का यूपी दौरा। ओवैसी अयोध्या के रुदौली से दौरे की शुरुआत करेंगे। ओवैसी के अयोध्या को फैजाबाद कहने से नाराज मुस्लिम समाज। कहा, हम सरकार की बात मानने वाले लोग हैं। ओवैसी कोई मुस्लिम समाज के ठेकेदार नहीं है, वो हमेशा हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने ओवैसी पर साधा निशाना। बोले, ओवैसी हो या बीजेपी, दोनों ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं। अब लोग समझ गए हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भदोही के विधायक विजय मिश्रा और एमएलसी कमलेश पाठक से आगरा सेंट्रल जेल में मुलाकात की। बोले ब्राह्मण विधायक जेल में बंद हैं और कई पार्टियां ब्राह्मणों की हित की बात करती हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सीएए एनआरसी की एंट्री। कांग्रेस का ऐलान, सरकार बनी तो सीएए एनआरसी विरोधी प्रदर्शन में दर्ज केस वापस होंगे, मुआवजा भी दिया जाएगा। कांग्रेस ने प्रयागराज शहर की उत्तरी सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह लड़ेंगे चुनाव। यूपी चुनाव के लिए हर स्तर पर जोर लगाने में जुटी है बीजेपी। महिला मोर्चा ने कमल क्लब और कपल मैराथन जैसे नए प्रयोग की रणनीति बनाई है। कपल मैराथन में महिलाओं और उनके पतियों को आमंत्रित किया जाएगा। यूपी की ही कुछ और खबरें भी देख लेते हैं। चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपने प्रबुद्ध सम्मेलन में विरोधियों पर हमला बोला है। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना, कहा पहले यूपी में बेटियां सुरक्षित स्कूल नहीं जा सकती थी, आज महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं, अब माफियाओं का राज नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का आगरा जाने के दौरान फतेहाबाद टोल पर जोरदार स्वागत। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे आगरा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मुजफ्फरनगर के किसान महापंचायत में लगे हिंदू मुस्लिम एकता के नारों की तारीफ की। बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बीएसपी विधायक सुषमा पटेल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। सुषमा पटेल की बीएसपी छोड़ने की अटकलें तेज। यूपी में कासगंज का नाम कल्याण सिंह के नाम कर कल्याण नगर करने का प्रस्ताव पारित। जिला पंचायत ने नाम बदलने का प्रस्ताव योगी सरकार को भेजा। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को जेल से कोर्ट ले जाते समय विशेष सुरक्षा देने की मांग वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करने को कहा गया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाली अर्जी पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई टली। अब 20 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। मौसम में बदलाव की वजह से यूपी के प्रयागराज में भी बड़ी संख्या में बच्चे बीमार, कई वायरल फीवर की चपेट में तो कई बच्चों में उल्टी दस्त की शिकायत। सरकारी अस्पताल के सारे इंतजाम फेल। फिरोजाबाद में डेंगू बुखार को भगाने के लिए हवन पूजन, दवा के साथ साथ सुदामा नगर में लोगों ने पथवारी मां को मनाने के लिए हवन किया। चलिए अब और बिहार और बंगाल की खबरों का रुख कर लेते हैं। शुरुआत बिहार की, जहां बाढ़ के बाद अब डेंगू परेशान कर रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से वायरल फीवर का कहर है। एक दिन में 45 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। आईसीयू वार्ड के बेड फुल हैं। कई बेड पर 2 बच्चों को रखने की मजबूरी है। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने बिहार पहुंची केंद्रीय टीम। सीएम नीतीश कुमार बोले, देर से आई केंद्रीय टीम, हमने बहुत पहले किया था अनुरोध। बिहार के कटिहार जिले के बाढ़ के बीच शिक्षक ने नाव पर शुरू की क्लासेस। 1वीं से 10वीं तक की छात्र छात्राएं नाव पर ही कर रहे हैं पढ़ाई। जेईई परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का पटना में विरोध प्रदर्शन। चीफ जस्टिस की देखरेख में जांच की रखी मांग। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी सीआईडी के सामने पेश नहीं हुए। सुरक्षाकर्मी की मौत के मामले में सीआईडी ने भेजा था सम्मान। और आइए अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। तीजापुरा त्योहार पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रायपुर में सीएम हाउस में थिरकते हुए नजर आए तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बिल्कुल साथ बैठे हुए थे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का निशाना, कहा आपको एक्टिंग अच्छी आती है, आप मुंबई जाकर सलमान खान बन जाओ। अब देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा की अहम खबरों से आपको रूबरू करवा देते हैं। हरियाणा में आज किसानों की महापंचायत को लेकर हंगामे के आसार।
हरियाणा के करनाल में किसान पंचायत 8 सरकार का करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत में मोबाइल, इंटरनेट और SMS सेवा बंद करने का आदेश। आज रात 12 बजे तक लगी हुई है रोक। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के समर्थकों का प्रदर्शन, सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग की। लंबे समय के बाद संगरूर में मीडिया से मुखातिब हुए भगवंत मान बोले, पंजाब में सीएम का चेहरा मैं नहीं मांग रहा हूं, ये तो लोगों की मांग है, ये लोगों का हक है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ लुधियाना की अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। विक्रम मजीठिया की मानहानि केस में 17 सितंबर तक कोर्ट में पेश होना होगा। दिल्ली में घर घर वैक्सीन पहुंचाने की शुरुआत। केजरीवाल सरकार ने वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की। जिनके पास मोबाइल फोन या ऑनलाइन वैक्सीन स्लॉट बुक करने की सुविधा नहीं, उन लोगों पर ज्यादा जोर है। चलिए खबरें महाराष्ट्र की, जहां सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के ड्रीम कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में बीजेपी नेता आशीष शेलार का बड़े घोटाले का आरोप। कहा, प्रोजेक्ट में करीब 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है। घोटाले की SIT से जांच कराने की मांग की। महाराष्ट्र के पुणे में 14 साल की नाबालिग से सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया। बच्ची के बयान के आधार पर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। गणेश उत्सव से पहले मुंबई के बाजारों में भारी भीड़। दादर में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते दिखे लोग। ABP न्यूज आपको रखे आगे।